कल जो आप लोग को एक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की परिचय जो बताया गया था उसमें चीजें बोल जैसे फादर्स ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के पिता कौन है। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ आज जो कल छूट गया था। देखिए बायोलॉजी के पिता यानी कि जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता। तो जीव विज्ञान के पिता जैसे कि आप लोग हो सकता है जानते नहीं होंगे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम यानी कि जैव, जैव का अर्थ तो आप लोग को बताया गया था यानी कि जैव जो है वो बायो यानी कि जैव का अर्थ जो है वो होता है जीव यानी कि जीवों से संबंधित। तो जैव प्रक्रम और प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया यानी कि जैव प्रक्रम कि वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के अनुरक्षण यानी कि अपने शरीर की देखरेख, अपने शरीर की वृद्धि विकास जिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है, वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो अभी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जीवों के शरीर के वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है। हाँ, जिसके बिना मतलब कि जीव अगर उसे कोई भी जीव जिसकी मूलभूत आवश्यकता है जैसे अब सबसे पहले पोषण जो किसी जीव की मूलभूत प्रक्रिया है यानी कि जिसके बिना जीव अपना जीवन नहीं जी पाता है। तो पोषण आप लोग जानते हैं पोषण, तो पोषण यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग अपने शरीर के वृद्धि और विकास के लिए करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया श्वसन यानी कि आप लोग जानते हैं कि सभी जीवों के लिए हवा में विशेषकर ऑक्सीजन क्या है, जरूरी है। यानी कि और ऑक्सीजन जीवों के शरीर में जाता कैसे है, किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है, तो ऑक्सीजन जिस प्रक्रिया। तो अब देखिए श्वसन यानी कि आप तो जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है जंतुओं में तो निर्मित होता नहीं है, निर्मित होता कहाँ है, पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधे उन्हें क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। जिस प्रकार जंतु क्या करते हैं, अपने शरीर में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ देते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं। और जंतु उस ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करके और फिर वह ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद से उनके शरीर में जाकर के और ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव वातावरण से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, अब सोचे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, यानी कि पेड़ पौधे भी तो करते हैं ना। हाँ, तो यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसका उपयोग अपने शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के सरलीकरण के लिए करते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। एक तरह से सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन जो है एक जैविक प्रक्रिया है और जिसमें जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन शरीर में जाकर के और कार्बनिक पदार्थों का सरलीकरण करता है और फिर कार्बनिक पदार्थों के सरलीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर उसे वो छोड़ देते हैं। यानी कि इस तरह से सजीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर छोड़ते हैं। तीसरी
जैव प्रक्रिया की बात करें जो वह भी बहुत ही जरूरी है। जैसे आप लोग जानते हैं कि पोषण करते हैं यानी कि भोजन करते हैं, उसके साथ ही श्वसन करते हैं, श्वसन के बाद तो श्वसन भोजन करने के बाद ये आवश्यक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ये एक जगह से दूसरे जगह भी जाना इनका आवश्यक होता है, क्योंकि यदि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए तो फिर हमारी कोशिकाओं को इनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए तीसरी प्रक्रिया जो है यह इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है, यानी कि परिवहन या वहन, जो जिसके द्वारा हमारे पोषक तत्व या शरीर में उपस्थित गैसें एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाती है। तो परिवहन यानी कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में गैसीय या द्रव पदार्थ या पोषक तत्व शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग परिवहन या वहन। और तीसरी प्रक्रिया जो इन तीनों प्रक्रियाओं के जैसे ही क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रक्रिया जो है यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आप जानते हैं कि कोई भी जीव जो है जितना पोषण करता है या जो श्वसन करते हैं उनका पूर्ण रूप से हमारे शरीर में रहना संभव नहीं है। हम लोग जितना भोजन करते हैं वो क्या उसका पूरा भाग हम लोग के शरीर में रह जाता है, नहीं रहता है। इसके साथ ही जो हम लोग गैस यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो फिर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बाद फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी तो जरूरी है। इसलिए हमारे शरीर में ये चौथी प्रक्रिया जो होने वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया उत्सर्जन, यानी कि जब हमारे शरीर में सभी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं तो उस जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अवांछनीय पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकलना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो है क्या करना है, तो अगली प्रक्रिया है कि उत्सर्जन। तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित उत्सर्जी अंगों में बने हुए उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों का परित्याग किया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि ये चारों प्रक्रियाएं जो है मिलकर के सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करती हैं, तो जैव प्रक्रिया का निर्माण करती है। आगे इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ जानते हैं कि अब एक और चीज कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम तो जान लिए। अब इस तरह से तो अब जैव प्रक्रम में आगे आप लोग चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर, यानी कि कैसे आप लोग के एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि आप कैसे किसी वस्तु को सजीव या निर्जीव साबित करेंगे, आप कैसे किसी वस्तु को सजीव या निर्जीव साबित करेंगे। तो इसके लिए आपको बता दिया कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि सजीव, आप जानते हैं कि पूरे विश्व में केवल अगर जीव विज्ञान के हिसाब से देखें तो केवल 2 ही प्रकार की वस्तु ही पाई जाती है। हाँ, एक वस्तु जिसे वायरस कहा जाता है, वायरस को छोड़कर, क्योंकि वायरस को लेकर के अभी भी वैज्ञानिकों के बीच यह मतभेद है कि वायरस सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि जब वह अकेला होता है तो ऐसी अवस्था में होता है जिसे इस प्रकार रहता है कि उसे किसी चीज की आवश्यकता है, पोषण संबंधी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जबकि जैसे वो किसी जीव शरीर में प्रवेश कर जाता है, जैसे वह किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है वह तुरंत सक्रिय हो जाता है और अपनी सभी प्रक्रियाएं शुरू कर देता है। इसलिए उसको लेकर के अभी तक वैज्ञानिकों के बीच यह मतभेद है और उसे अभी तक ना ही सजीव और ना ही निर्जीव में रखा गया है, ठीक है। लेकिन उसे छोड़ करके बाकी सभी वस्तुओं की बात करें तो या तो सजीव है या निर्जीव है। सब पे जानते कि सबकी संरचना भी किसी की जटिल है तो किसी की सरल है,
और सब पे वातावरण का प्रभाव भी बिल्कुल एक जैसा पड़ता है, निर्जीव पर भी पड़ता है, सजीव पर भी पड़ता है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर अब जैसे सबसे पहला कि सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि अपने शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, ठीक है। उसी के साथ ही और अगले कि सजीव जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कि प्रजनन करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं। सजीव जो है क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, और सजीव पोषण करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, और सजीव क्या करते, सजीवों के शरीर में परिवहन की क्रिया होती है। लेकिन ये सभी प्रक्रियाएं क्या होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। तो ये सजीव और निर्जीव की मुख्य अंतर है। उसके बाद सजीव जो है अपने शरीर की, जैसे हम बोले कि पोषण करते हैं, आप जानते हैं कि अब कहेंगे कि गाड़ियां भी पोषण करती है, वो पोषण करती है, लेकिन हम जब उसे देते हैं तब करती है, ठीक है। इस तरह से जो है हम उसे देते हैं तब करती है, लेकिन हम लोग को कोई दे या ना दे, हम लोग को तो जब टाइम हो जाता है, तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग को पता ही है, जब टाइम हो जाता है तो अंदर से पूरी बेचैनी हो जाती है कि हम कुछ ना कुछ अब इसके अंदर ग्रहण करें, ठीक है। यानी कि पोषण करना। दूसरा श्वसन करना, आप लोग जानते हैं कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पोषण के बिना तो कुछ समय तक, यानी कि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक भी जीवित रह जाते हैं, लेकिन श्वसन के बिना हम लोग 1 से 2 मिनट जब होना शुरू हो जाता है तो हम लोग के क्या होती है, शरीर की आंतरिक अंगों में हलचल शुरू हो जाता है। यानी कि श्वसन हम लोग के लिए होते हैं, जो निर्जीव नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए निर्जीवों को आप कहीं भी रख सकते हैं, कितना हूं ठंडी से ठंडी जगह, कितना हूं गर्म से गर्म जगह पर रखिए, श्वसन के लिए अगर देखा जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है सजीवों की मुख्य लक्षण है जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक और लक्षण जो अगला है, यानी कि सजीव जो है उनमें गतिशीलता, यानी कि सजीव जो है चलते हैं, सजीव तो चलते हैं, लेकिन अब उसमें देखिए सजीवों में भी कुछ ऐसे सजीव है जो चलते नहीं है, लेकिन बाकी सभी प्रक्रियाएं उनमें होती है। अब आप सोच रहे हैं कि सर पेड़ पौधे तो नहीं चलते हैं, तो पेड़ पौधे नहीं चलते हैं इसका मतलब है कि निर्जीव है, नहीं, वो निर्जीव नहीं है। मैं बताऊंगा कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं है, उसके कारण भी बताएंगे। लेकिन देखिए सजीव क्या होते हैं, चलनशील होते हैं, जबकि निर्जीव क्या होते हैं, चलनशील नहीं होते, ठीक है। निर्जीव चलनशील नहीं होते हैं, और सजीवों में यह चलनशीलता जो है उनकी गति के कारण पाई जाती है,